हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमपी बोर्ड में पास नहीं हो पाए हैं और रुक नहीं योजना के तहत एग्जाम देना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं उनके लिए स्पेशल मैं लेकर के आ गया हूँ कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 25 में 25 नंबर अगर वो लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। उनको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब आपका नसीब साथ नहीं देता ना तो आप खुद नहीं देखते हो वीडियो और आपको समझ में नहीं आएगा और आप फेल भी हो सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे अगर आप पास होना चाहते हैं रुक जाना नहीं योजना में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में लिखे वैकल्पिक शब्दों में से कीजिए। तो फ्रेंड्स आपका पहला जो प्रश्न है वो तो इस प्रकार से है। तो चलिए पहले नंबर का पहला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या है, उसका प्रश्न क्या है। तो उसका प्रश्न है धरती का पर्यायवाची ... है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, आपको यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, यानी कि दो आपको यहाँ पर जो लिखा है वसुधा और भारती, जो इसमें से सही होगा आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न में। पहले का दूसरा नंबर है वो क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव ... है। तो फ्रेंड्स इसमें दो है जो कि आपको ऑप्शन मिलता है, हास और उत्साह। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको मिलता है 3 नंबर में क्या मिलता है वो देख लीजिए। कबीर खान ने बिंदी बिंदी का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स इसमें दो आपको मिलते हैं जो कि राम और कृष्ण है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही होगा आपको कर लेना है। नंबर में आपको मिलता है आदिवासी समाज अपने जीवन यापन के लिए बिंदी बिंदी पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स इस दो आपको ऑप्शन मिलता है उद्योग धंधे और प्राकृतिक संसाधन। फिर इसके बाद आपको 5वां नंबर में क्या मिलता है, 5वां नंबर में मिलता है पिताजी को लिखा जाने वाला पत्र बिंदी बिंदी पत्र कहलाता है। तो इसमें से जो आंसर होगा आपको अनौपचारिक या औपचारिक, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको यहाँ से सही कर लेना है, कि फिल कर लेना है, भर लेना है कि जो सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर में क्या है आप देख लीजिएगा। पहले नंबर में आपको यहाँ पर मिलता है 2 नंबर का, पहले नंबर में है कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। क नंबर जो है आपको निर्धर परिवार में, ख में साधारण में, फिर ग में बहुत अमीर परिवार में, घ में व्यापारी परिवार में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा आपको यहाँ पर सही कर लेना है। फिर आपको चलते हैं दूसरे नंबर का दूसरा नंबर पे। तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर में क्या है, नागार्जुन कवि को सहानुभूति है। तो आपको इसमें जो विकल्प है वो क्या है, प्राकृतिक वातावरण एक क नंबर में, और ख नंबर में प्रकृति से, ग नंबर में सामान्यजन से, और घ नंबर में है समाज से। तो फ्रेंड्स जो सही होगा आपको कर लेना है। 3 नंबर में आपको लेकर के चलता हूँ, ये कहीं वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें क नंबर में है यमक, ख में श्लेष और ग में अनुप्रास, घ में उपमा। फ्रेंड्स इसमें जो सही होगा आपको अपने बुक से सही कर लेना है। और चलते हैं अब चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में आपका क्या है वो देख लीजिए। चौथा नंबर में है आपका किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाला शब्द जो शब्द का अर्थ बदलते कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको इसका आंसर आपको ढूंढ के अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो आंसर शीट नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी नहीं है, तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से इसका आंसर ढूंढ लेना है और आपको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका चौथे नंबर का सवाल, यानी कि प्रश्न। अब चलते हैं 5वें नंबर में। तो 5वां नंबर में आपका क्या है वो देख लेते हैं। अब चलते हैं तो 5वां नंबर में है भाव पल्लवन स्वरूप में समावेश होना आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको बताया गया है भाव पल्लवन के स्वरूप में समावेश होना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो प्रश्न है ये नीचे कह क्या रहा है, क नंबर में कह रहा है मूल भाव, और ख में संतुलित विश्लेषण, और ग नंबर में सहायक भाव, और घ नंबर में प्रेरणाप्रद संदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका है। और चलते हैं अब तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में आपका क्या है वो देख लीजिए। तीसरा नंबर में है आपका सत्य और असत्य, और क नंबर में तीसरे का है किसी उक्ति अथवा वाक्य में निहित व्यापक संदेश को विस्तार देना भाव पल्लवन कहलाता है। फ्रेंड्स ये आपका अगर सही है तो आपको सत्य लिखना है, अगर गलत है तो आपको असत्य लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको जो सही होगा आपको सत्य करना है और जो गलत होगा असत्य करना है। अब आपको चलते हैं ख नंबर में 3 नंबर के। तो इसके बाद आपको ख नंबर में मानव शरीर जड़ पिंड है। तो फ्रेंड्स अगर आपका यह सत्य है तो आपको सत्य लिखना है, अगर आपका असत्य है तो आपको असत्य लिखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका जो यहाँ पर
ख नंबर में मानव शरीर जड़ पिंड है, तो सत्य होगा, सत्य कर लेना है। फ्रेंड्स अब चलते हैं ग नंबर में। ग नंबर का आपका है कोयल बसंत ऋतु में मौन साध लेती है, तो क्या है? सत्य है। अगर सत्य होगा तो सत्य करना है, अगर असत्य होगा तो असत्य करना है। अब चलते हैं घ नंबर में, और आपका घ नंबर में क्या है? आंख दिखाना मुहावरे का आशय दुखी रहना है, तो क्या यह सही है? फ्रेंड्स आपको अपने बुक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सत्य असत्य कर लेना है। फ्रेंड्स मैं आपको प्रश्न देता जा रहा हूँ। अब 4 नंबर में क्या है? दोहे में 2 पंक्तियाँ और 4 चरण होते हैं, तो यह सत्य होगा तो सत्य और असत्य होगा तो सत्य कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। आपका प्रश्न नंबर 4 में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? एक वाक्य शब्द या तो फिर शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य या एक शब्द में। तो फ्रेंड्स आपका ये रहा चौथे नंबर का पहला क नंबर। क नंबर क्या है? कवि ने आंगन में कुटी छवाकर किसे बसाने को कहा है? फ्रेंड्स अगर जो आपको इसका आंसर होगा, यानी कि जो उत्तर होगा, आपको इसे एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना है। अब चौथे नंबर में क्या है? डिप्थीरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको जो आपको अच्छा लगे, जो आपके बुक्स में अपनी किताब में होगा, उसको आपको लिख लेना है। अब चलते हैं ग नंबर में। ग नंबर में क्या है? ग नंबर में है रस के अंग, यानी कि रस के कितने भेद होते हैं, प्रकार जिसे बोलते हैं, उसके अंग के कितने अंग होते हैं, भाग, रस के कितने भाग होते हैं। और आपको घ नंबर में लेकर के चलते हैं लोकोक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। लोकोक्ति का आपको संधि विच्छेद करना है। और 4 नंबर में अब चलते हैं सुविधा की दृष्टि से पत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो भी आंसर होगा आपको लिख लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में, जो कि आपको 5 नंबर सही जोड़ी बनाना है। तो अगर आप सही में सही कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो कि सही जोड़ी है, इसे आपको सही करना है। तो आपको यहाँ से बता देता हूँ, अवकाश हेतु आवेदन पत्र इसका पहला नंबर है, यानी कि इस साइड का, जिसे कि मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसको आपको मिलान करना है। तो आपको बता दूं कि मैं इधर आपको पढ़ के बता देना चाहूँगा कि क्या होगा इसका सही। मीराबाई होगा या करुण रस होगा या औपचारिक होगा या एक कहानी का नाम या अशुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको मैं बता दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये हो सकता है औपचारिक। ओके, ग नंबर। फिर इसके बाद मेरे तो गिरधर गोपाल, तो इसमें क्या होगा कि मीराबाई कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल। ओके, अब चलते हैं 3 नंबर में, क्योंकि 3 नंबर क्या है? बहादुर। बहादुर क्या है? इसमें मीराबाई तो नहीं होंगी, करुण रस नहीं होगा, औपचारिक और एक कहानी का नाम। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कहानी का नाम। ओके, अगर गलत भी होगा तो फ्रेंड्स आप इसे सही कर लेना। और इसके बाद चलते हैं उसके अनेकों नाम हैं। ओके, ये हो सकता है अशुद्ध वाक्य, क्योंकि अनेकों के जगह पर आपको लिखने की अनेकों ज़रूरत नहीं है, आपको अनेक ही लिखना है। ओके, चौथा नंबर का यानी कि अनेक, उसके अनेकों नाम है, तो ऐसा नहीं उसके अनेक नाम है ऐसा होगा। तो ये है अशुद्ध वाक्य, जो कि अंगा नंबर आपका होगा। ओके, अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर शोक है। शोक का स्थायी भाव जो कि करुण होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर 4 बन जाते हैं तो आपको 5वां नंबर ऑलरेडी एक जो कि इस साइड में छूट जाता है, तो आप ऑलरेडी उसे इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको जो भी 5-5 यानी कि आपको ठोस नंबर मिलने वाले थे, मैंने आपको यहाँ से सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।